ये तो बात रही यहाँ के बड़े बड़े चेहरों की। हमने आपको ये भी बता दिया कि 2021 के चुनावों में ममता बनर्जी अगर चुनाव जीती थी तो उसके पीछे के फैक्टर क्या थे। लेकिन अब जब हम 2026 में खड़े हैं, चुनाव एकदम सर पर आ चुका है, तमाम नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी है। 2026 में दंगल के नए मुद्दे ममता बनर्जी के सामने क्या हैं, ये आपको बता देना जरूरी है। दंगल के नए मुद्दे क्या हैं जिससे ममता बनर्जी की चुनौती बढ़ सकती है, जिसे बीजेपी जोरों शोरों से उठा रही है। इस बार के चैलेंजेस क्या है ममता बनर्जी के सामने, तो सबसे पहला जो मुद्दा है, अगर आपको याद आएगा, अगर आप पश्चिम बंगाल की खबरों को देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है वोटर लिस्ट का विवाद। अब सोचिए, कोर्ट तक को ये कह देना पड़ा कि इतने सारे राज्यों में एसआईआर हुआ, कहीं से कंप्लेंट्स नहीं आई। सबसे ज्यादा दिक्कत ममता बनर्जी को ही हुई है। ममता बनर्जी लगातार एसआईआर के मुद्दे को उठाती रही, लोगों की मौत का मुद्दा उठाती रही। ममता बनर्जी ने कहा कि भाई उनके वोटर्स के नाम जानबूझकर काट दिए गए। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान खुद अपना पक्ष रखने के लिए ममता बनर्जी दिल्ली आ गई थी। तो ये सब कुछ ममता बनर्जी ने इस एसआईआर के मुद्दे को भुनाने के लिए किया है। यहाँ पेंच ये है कि 63 लाख नामों को काटा गया है। अब ये 63 लाख वोटों का काटना क्या निर्णायक होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि टीएमसी को ये लगता है कि वोटर्स टीएमसी के हैं और टीएमसी को काफी नुकसान हो जाएगा। जो दूसरा मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार बनाम विकास। भ्रष्टाचार के मुद्दे को बीजेपी भुनाने की कोशिश तो कर रही है। बीजेपी ये कहती है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार में, ममता की सरकार में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है और उसके एवरेज में विकास नहीं हो पाया, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या वोटर्स भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निकलकर वोट करते हैं, ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी उठाने में कामयाब रहती है तो ये टीएमसी के लिए डेंट कर सकता है, क्योंकि इसमें वही योजना है, लक्ष्मी भंडार योजना, जो विमेन सेंट्रिक है, जिसके आधार पर टीएमसी ने 2021 का चुनाव जीता था। इसके अलावा शिक्षक भर्ती घोटाला, ये एक घोटाला है जिस पर बीजेपी काफी फोकस्ड है। आपको याद होगा, ईडी सीबीआई कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है। टीएमसी के कार्यकर्ता, इनके मंत्रियों के घर से नोट की गड्डियां निकलती हैं, जिसको मुद्दा बीजेपी की तरफ से बनाया जाता है। एक बार फिर से कोशिश है कि बीजेपी इसको मुद्दा बनाए। इसके अलावा कानून व्यवस्था एक मुद्दा है जिस पर बीजेपी जनता का वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कई ऐसे घटनाएं सामने आई, आरजीकर सामने आया, संदेश खाली सामने आया, मुर्शिदाबाद सामने आया, जिसके बाद बीजेपी ने कहना शुरू किया कि टीएमसी की सरकार फेल हो गई है, एक पक्षीय कार्रवाई करती है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। इसलिए ये मुद्दा हो सकता है जनता तक पहुंचाने में अगर बीजेपी कामयाब रही तो यहाँ ममता बनर्जी को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मुस्लिम वोटों का बिखराव। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप ऐसे समझिए, 75% मुसलमानों का साथ किसको मिलता रहा है, ममता बनर्जी को मिलता रहा है। अब इस 75 में से 5%, 6%, 7%, 10% वोट भी इधर उधर होता है तो ममता बनर्जी को नुकसान होगा, क्योंकि इस बार जनता को टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में नहीं चुनना है। जनता को इस बार चुनना है, यानी कि मुस्लिम वोटर्स को इस बार चुनना है टीएमसी ओवैसी के बीच में से। दावेदार कितने हो गए ऐसे समझिए ना आप। कौन है दावेदार? भाई पहला दावेदार तो टीएमसी है, दूसरे दावेदार ओवैसी बन गए हैं जो मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं। बिहार में क्या किया था ओवैसी ने? आखिरी वक्त पर एक मुद्दा बना दिया था कि मल्लाह के बेटे को आप डिप्टी सीएम बना सकते हैं, लेकिन आप मुसलमानों को लीडरशिप नहीं दे सकते हैं, जिसकी नाराजगी मुसलमानों के अंदर थी। ग्राउंड पर लोग इस बात की चर्चा करते थे और वो चुनावी नतीजों में दिखा भी। यही ओवैसी ने एंट्री करते ही पश्चिम बंगाल में मुद्दा बना दिया और कहा भाई हम तो मुसलमान लीडरशिप को आगे लेकर आएंगे, हम तो टीम एम का ऐलान कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुस्लिम वोटों का बिखराव है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के इस रीजन में, यानी कि दक्षिण बंगाल में दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए ममता बनर्जी काफ़ी डिफेंसिव भी हैं, कई मुद्दों पर डिफेंसिव हो जाती हैं। अब आप देख रहे होंगे, पता है ममता बनर्जी को कि मुस्लिम वोटों में बिखराव हो सकता है, इसीलिए ममता बनर्जी अब
हिंदू वोटर्स को भी रिझाने की कोशिश कर रही हैं। लगातार अब रामनवमी की भी चर्चा ममता बनर्जी कर रही हैं। ये भी बता रही हैं ममता बनर्जी की रामनवमी कितना इम्पॉर्टेंट है, ये भी बता रही हैं कि राम सबके हैं, सर्वधर्म की बात ममता बनर्जी कर रही हैं। तो ममता बनर्जी को भी कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं या मुसलमान वोटर्स के ऐसे समीकरण हैं जिससे ममता बनर्जी को दिक्कत हो सकती है, डेंट लग सकता है। ये अभेद किला है दक्षिण बंगाल टीएमसी के लिए, लेकिन इस अभेद किले को भेदने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है और नए प्लेयर ओवैसी और हुमायूं की भी एंट्री हो गई है। दक्षिण 24 परगना, जहां मुस्लिम आबादी 35 से 70% तक है, इस दक्षिण 24 परगना की कुछ सीटों का जिक्र आपके सामने कर देती हूँ। भांगड़ है यहाँ पर, ये वो सीट है, एकमात्र ऐसी सीट है, 31 सीटें मैंने आपको बताई थी जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेंस है। ये वो इकलौती ऐसी सीट है जहाँ से आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी विधायक चुने गए थे। ये मुस्लिम राजनीति का नया केंद्र बन गया था। बाकी 30 सीटें टीएमसी के झोली में गई थी। कैनिंग पूर्व सीट है, यहाँ मुसलमान वोट बैंक 70% से ज्यादा है। कैनिंग पश्चिम है, यहाँ भारी अल्पसंख्यक आबादी वाली सीट है। मगरहाट पूर्व है और मगरहाट पश्चिम है, यहाँ मुस्लिम वोट पूरी तरीके से निर्णायक है। डायमंड हार्बर जो अभिषेक बनर्जी का क्षेत्र है और यहाँ अल्पसंख्यक वोट उनकी जीत का आधार है। इसके अलावा मेटिया बुर्ज, कोलकाता से सटी इस सीट पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, बहुत घनी है। बसंती ग्रामीण और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है। कुल्पी, ये भी एक ऐसा हिस्सा है जहाँ मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं। जयनगर, यहाँ दलित और मुस्लिम वोट मिलकर जीत तय करते हैं। मथुरापुर सुंदरबन के पास की ये सीट है जो काफी संवेदनशील है। अब ऐसे समझिए, इस बार खेला का जो डर है ममता बनर्जी को वो क्यों है? टीएमसी का डर ये है कि अगर आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी और हुमायूं कबीर का गठबंधन मुस्लिम वोटों में 15 से 20% की भी सेंध लगाता है तो टीएमसी का वोट बैंक कम होगा और भाजपा वोटों के ध्रुवीकरण की वजह से अतिरिक्त वोट अपने झोली में जोड़ सकती है। इंपॉर्टेंट ये है, सोचिए 30-1 का स्कोर है, यानी कि जितनी भी मुस्लिम डोमिनेंस वाली सीटें 31 सीटें हैं और इनमें से 30 सीटें अगर टीएमसी ने जीती है, 1 सीट आईएसएफ के खाते में गई है और अब ये तीनों मिलकर साथ लड़ रहे हैं, हुमायूं कबीर, आईएसएफ और ओवैसी। इनकी ताकत अगर 10 से 15% मुसलमानों को अपनी झोली में डाल देती है तो ममता फंस जाएंगी। यही वजह है कि ममता बाकी मुद्दों के जरिए भी जनता को रिझाने की कोशिश कर रही हैं।